अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है मैंने पहले से मेंशन की हुई है, उसको रीड करते हैं। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, फाइंड द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। इस क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल के थ्री एंगल्स फाइंड करने हैं, तो उसको फाइंड करने से पहले थोड़ा सा ट्राइंगल को डिस्कस करते हैं। जैसा कि इसमें जिस ट्राइंगल का जिक्र है उसका नाम है आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। अ ट्राइंगल इन विच एनी टू साइड्स आर इक्वल देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। वैसे जो ट्राइंगल है उसकी 6 बेसिक टाइप्स हैं, जिसमें से 3 उसकी टाइप्स उसकी साइड्स के अकॉर्डिंग है, जिसका नाम है इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलिंग ट्राइंगल। उसके अलावा उसकी 3 टाइप्स हैं जो उसके एंगल्स के अकॉर्डिंग हैं। जैसे कि उसमें सबसे पहले बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट एंगल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्रीज। उसके अलावा एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसमें तीनों एंगल हैं वो लेस देन 60 होने चाहिए। और एक और है थर्ड टाइप एंगल के लिहाज से, वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन विच एनी वन ऑफ द एंगल्स इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मीन ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। तो इस तरह से 6 टाइप्स हैं, लेकिन ये जो टाइप है ये साइड्स के अकॉर्डिंग है। ट्राइंगल इन विच एनी टू साइड्स आर इक्वल, जैसे मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रा की हुई है, इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल साइड्स हैं। ये जो मार्क है ये इक्वल का मार्क है यहाँ पर, और ये उनकी थर्ड साइड है, इसलिए ये जो उसका अपोजिट एंगल है इसको हम कहेंगे थर्ड एंगल। और ये दोनों साइड जो इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल दोनों जो हैं इक्वल होंगे। ये इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्राइंगल की, कि इसमें जो इक्वल साइड्स हैं उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। इस तरह से जो ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसके जो तीनों एंगल हैं वो भी इक्वल होते हैं, और वो तीनों के तीनों जो हैं वो 60 डिग्रीज के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो तो फिक्स नहीं होती, ठीक है, लेकिन ये फिक्स है कि ये दोनों की जो वैल्यू है वो सेम होगी। जो एंगल बेस पे, इसको साइड का नाम है बेस, जो थर्ड एंगल के अपोजिट साइड है, जो इन दोनों साइड से साइज में ज्यादा भी हो सकती है, और जैसे मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा कम ड्रॉ किया हुआ है, कम भी हो सकती है। ठीक है, जो थर्ड साइड है, ये दोनों साइड्स इक्वल, और ये थर्ड साइड, और थर्ड साइड जो है उसका नाम होता है बेस, और उसके जो अपोजिट एंगल है उसको हम कहते हैं थर्ड एंगल। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मैंने आपको जैसे बताया था कि सबसे पहले हमने जो चीज़ फाइंड करनी हो उसे लेट किया जाता है, उसे सपोज किया जाता है, उसे फर्स्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम एंगल्स को लेट करते हैं। लेट एक्स वाई एंड वाई बी द रिक्वायर्ड एंगल्स। इसमें ये दोनों एंगल मैंने y और y लेट किए हैं, क्योंकि इसमें जो ट्राइंगल है उसकी प्रॉपर्टी है कि अगर दो साइड इक्वल हैं तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। इसलिए अगर हमने इसको y कहा है तो इसे हमें x और x कहना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना कि दोनों हमने सेम क्यों लेट किए हैं, क्योंकि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्राइंगल की, आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसके बाद हमें सबसे पहले लेट करना होता है। लेट करने के बाद हमने जो क्वेश्चन होता है उसको रीड करके उसमें जो फर्स्ट कंडीशन है उसे मेंशन करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन जो है वो इसकी फर्स्ट लाइन जो है, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। जो थर्ड एंगल है वो बाकी दोनों जो इक्वल एंगल हैं उनके सम से, सम ऑफ इक्वल एंगल्स, उनके सम से 16 डिग्री लेस है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपने इनको लेट करना हो तो आपने एक साइड पे किसी एक चीज को आपने लेट करके लिखना होता है, और जो बाकी सारी बातें जो हैं वो आपने दूसरी साइड पे अप्लाई करनी होती है। जैसे इसमें थर्ड एंगल को हमने x लेट करके यहाँ लिखना है एक साइड पे x, और जो बाकी बातें जो है वो लिखी हुई हैं कि ये 60 डिग्री लेस है
दोनों के सम से, सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, तो इक्वल जो है वो है y प्लस वाई, उनके सम से 16 डिग्री लेस। अगर यहाँ मोर होता लिखा हुआ तो उसमें ऐड करते हैं, ये लेस है तो माइनस करेंगे। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2y माइनस 16। इसको रीअरेंज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 16। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर सेकंड कंडीशन इस क्वेश्चन में जो कि नहीं दी हुई, जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें भी गिवन थी, क्वेश्चन नंबर 3 में भी गिवन थी, एग्जाम्पल 3 में भी गिवन थी। सेकंड कंडीशन इसमें गिवन नहीं है, क्योंकि इसमें जो है, जो उसको पता है कि बच्चों को इस बात का पता होना चाहिए कि जो कोई भी ट्राइंगल है उसके जो एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्रीज होता है, तो उसको अपने यहाँ एज ए सेकंड कंडीशन जो है वो अप्लाई करना है। या अपने खुद ही से आपको याद रखना पड़ेगा, वो क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन नहीं है और ना ही वो पेपर में देंगे। तो सेकंड कंडीशन जो है वो है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये आपने खुद से याद करके रखना है और फिर इसको क्वेश्चन में आपने यूज करना है। अब एंगल्स में उनका सम, अब एंगल्स में कौन कौन से हैं? एंगल x प्लस y इज इक्वल टू 180। ये डिग्री की जो साइन है उसको हम रिमूव कर देंगे, जब हम इसको लिखेंगे मैथमेटिकली लिखेंगे तो उसकी हमें जरूरत नहीं होगी यूनिट की। तो x प्लस 1 2y इज इक्वल टू 180, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है, पहले वेरिएबल x फिर y और इक्वल की राइट साइड पे कांस्टेंट वैल्यू। अब आप इनको क्रैमर्स रूल से या इनवर्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और उस मेथड को मैंने पहले तो जो वीडियो में बताया हुआ है कि वो कैसे सॉल्व किया जाता है, इनवर्स मेथड से या क्रैमर्स रूल से। ठीक है, तो अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसकी स्टेटमेंट पर रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन द ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ द राइट ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें जिस ट्राइंगल का जिक्र है वो है राइट ट्राइंगल। एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें जो एक एंगल है वो होगा 90 डिग्रीज का। एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें वैसे एक ही एंगल पॉसिबल होता है 90, दो एंगल पॉसिबल नहीं होते, तो इसमें एक एंगल 90 है तो बाकी जो दोनों एंगल हैं वो 90 से कम होंगे। इसमें से किसी एक को आप नेम दे दें x और दूसरे को नेम देते हैं y। ये जो एंगल है 90 डिग्रीज, उसको आपने हमेशा एक बॉक्स के साथ मार्क करना है। ये इसकी सिंबल होती है कि आप उसको जहां पर ये बॉक्स नजर आए तो समझिए वहां 90 डिग्री का एंगल है। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो जिनको हमें याद होना चाहिए। एक तो अभी हमने एक फॉर्मूला यूज किया था कि एंगल्स के जो तीनों एंगल हैं किसी भी ट्राइंगल के, उनका जो सम है वो होता है 180 डिग्रीज। अगर इसमें ये एंगल 90 है तो जो बाकी दोनों रह गए हैं इनका जो सम है वो भी 90 होना चाहिए। जैसे ये x और y जो है ये इक्वल होना चाहिए 90 डिग्रीज के, क्योंकि ये 90 है और इन दोनों को मिला के 90, और टोटल जो है इस तरह से x प्लस वाई प्लस 90 जो है ये इक्वल हो गया 180 डिग्रीज। यानी कि आपने इस चीज़ को, एंगल की जो ये प्रॉपर्टी है, इसको आपने सेकंड इक्वेशन के तौर पर आपने इस्तेमाल करना है। अब सबसे पहले हमने जो चीज़ें फाइंड करनी तो उनको कोई नाम देना होता है, उनको लेट करते हैं। लेट x एंड y बी द
रिक्वायर्ड एक्यूट एंगल्स। ये लेट करने के बाद जो फर्स्ट कंडीशन है वो अप्लाई करते हैं पे। फर्स्ट कंडीशन, उसमें जो गिवन है वो, उसको एक बार मैं दोबारा रीड कर लेता हूँ। वन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन द ट्वाइस ऑफ द अदर। इसमें अगर हम एक x को लिख रहे हैं एक साइड पे और राइट पे वो कंडीशन अप्लाई करते हैं कि जो x है एक एक्यूट एंगल वो दूसरे एक्यूट एंगल के ट्वाइस से 12 डिग्री मोर है, तो मोर के लिए हमेशा हम ऐड करते हैं, ठीक है। ट्वाइस जो है वो दुगना, तो उसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और मोर के लिए हम 12 ऐड करेंगे। उसने ये मेंशन किया हुआ है वहां पर कि जो एक एक्यूट एंगल है वो दूसरे के ट्वाइस से 12 मोर है, तो ये हमने उसको ट्वाइस किया और उसमें 12 डिग्री जो है उसमें ऐड कर दिया। इसको रीअरेंज करते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, ये आपकी होगी क्वेश्चन नंबर 1। और जो सेकंड कंडीशन है, मैंने यहाँ पर वो पहले इसमें बता दिया था कि इसको कैसे आपने लिखना है। तो x और y जो है इनका जो सम है वो हम यूज करेंगे 90 डिग्री। सेकंड कंडीशन, या आप इसको भी यूज कर सकते हैं कि जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में जो कंडीशन अप्लाई की थी वो भी आप यहां यूज कर सकते हैं, या डायरेक्ट इसको दोनों का सम जो है वो 90 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर उसी तरह से करना है तो वैसे कर लेते हैं। हमें जो तीनों एंगल हैं, x एक एंगल है, दूसरा y और तीसरा राइट एंगल 90 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये डिग्री का जो साइन है यहाँ यूज नहीं करेंगे। 90 को उसमें से माइनस करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 90, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन नंबर जो 2 है वो भी आसानी से बन गई है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों को हमने, सबसे मेन काम होता है कि इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, पहले वेरिएबल x फिर y और इक्वल के राइट साइड में कांस्टेंट टर्म। तो इस तरह से दोनों को लिखेंगे और इन पे क्रैमर्स रूल से या इनवर्स मेथड से इनको सॉल्व कर लेंगे।